हाँ जी, क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स कीप रेड एंड यस। हमने पिछली बार देखा था किसी भी नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी का अगर मैं छोटा सा रिकैप दे दूँ तो बाइनरी एक ज़ीरो और वन के कॉम्बिनेशन पे चलने वाला एक न्यूमेरिकल सिस्टम जैसा है। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी नंबर को हम बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रिक थी, दैट इज़ वन। और वन का डबल होता है टू, टू का डबल होता है फोर, फोर का डबल होता है एट, एट का डबल 16, 32 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। ठीक है, और हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था। मुझे भी नहीं मालूम क्या था एग्ज़ाम्पल, लेकिन अभी के लिए हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए 10। हम चाहते हैं कि ये जो नंबर 10 है इसकी बाइनरी बने। तो इसका हमने क्या देखा था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि 10 के बराबर या 10 से कम कौन सा नंबर है अपने पास इस लाइन में। तो जाहिर सी बात है 8 है, तो हम 8 को 1 दे देंगे। ठीक है, 1 का मतलब इसे काउंट करना है। ओके, अब हमने एक और चीज़ देखी थी कि 10 माइनस 8 कर दीजिए, बचा 2। ठीक है, अब ये 2 है तो यहाँ पर आपको 1 लगाना है, क्योंकि हमको जो बचा 2 है और 2 हमारे पास प्योरली अवेलेबल है। अगर 2 नहीं होता या फिर 2 से कम होता तो हम 1 की तरफ जाते। ओके, और एग्ज़ाम बाइनरी है तो जाहिर सी बात है 4 के ग्रुप में होता है ये। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ दो ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। ओके, तो हमारे पास 10 की बाइनरी क्या बन के आई है, 1 0 1 0। ओके, ये हमारी बाइनरी बन के आ गई। अब मेन चीज़ ये है कि बाइनरी तो जान गए कि बाइनरी कैसे बनती है, लेकिन मेन पर्पस हमारा ये है ये जानना कि कंप्यूटर में हम बाइनरी किस तरीके से बनाएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये आपके बहुत ही एफिशिएंटली आपको पूछा जा सकता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ओके, तो हम यूज़ करेंगे पाइथन एज आवर कोडिंग लैंग्वेज। मेरे पास अभी पाइथन है, दैट्स वाई। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम पाइथन का एक पूरा ज़ीरो टू एडवांस पाइथन का एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे। ठीक है, तो बाइनरी हम पाइथन में किस तरीके से बनाते हैं। बाइनरी पाइथन में बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मैं बहुत ही लो लेवल से शुरू करता हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पर हम नंबर स्टोर करेंगे। तो मैं एक नंबर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं अपने चॉइस का कोई भी एक नंबर डाल सकता हूँ। एग्जांपल के लिए 10 ही देख लेते हैं क्योंकि हमने अभी 10 का ही निकाला है। ओके, अब बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि ए। ठीक है, और पाइथन में बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक पहले से कीवर्ड प्रेजेंट है, दैट इज़ बिन। ये बिन जो होता है ये बाइनरी कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे में हिंट में दे दिया, रिटर्न द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटीजर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अपना नंबर पास करा दूँ, नंबर वेरिएबल मैंने पास करा दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंपली प्रिंट कर देंगे। पाइथन बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर आपको साफ साफ इंग्लिश ही है, नॉर्मल सा समझ में आ ही रहा होगा। लास्ट में हम कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आता है। तो ये रहा हमारा आंसर। अब इस आंसर को आप ध्यान से देखिए, आप इसे याद रखिए। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड में वापस, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने बाइनरी में एक चीज़ गौर किया होगा तो हमें जो पाइथन ने बाइनरी निकाल के दिया था वो कैसा था, उसका 0b फिर 1010, ये 10 के लिए बना था। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो 0b है, ये जो 0b है ये रिप्रेजेंट करता है बाइनरी। ठीक है,
ये बाइनरी रिप्रेजेंट करता है। ये जो बी स्टैंड होता है यहाँ पर, ये आपके बाइनरी के लिए है। अगर मैं आपको एक और उसी में दिखा दूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ये देखना चाहूँ कि जो ए है, ठीक है, ये ए में क्या स्टोर हो रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप लिख के देख सकते हैं, टाइप ए, और हमें इसे प्रिंट कराना है, तभी हमें ये दिखेगा। ये मैं कंट्रोल सेव करके, अब टर्मिनल पे देखिए, आपको आंसर दिख जाएगा। हमारे पास जो कन्वर्ट होके आता है वो बाइनरी है, लेकिन ए में अभी भी जो स्टोर हुआ है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत से लोग यहाँ पे गलत करते हैं। वो लोग यही मान लेते हैं कि यहाँ पर ही हमारा जो ए है वो कन्वर्ट हो चुका है बिन में, दैट इज़ बाइनरी, और ए में हमारा बाइनरी नंबर कोई स्टोर हुआ है। ओके, बात सही है, लेकिन वो बाइनरी नंबर अभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है। स्ट्रिंग के फॉर्म में इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एक वर्ड बी है, बी फॉर बॉल या फिर बाइनरी। ये बी क्या है, इसके वजह से ही हमारा जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा है। अगर ये प्योरली हमको 1010 रिटर्न करता तो फिर ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू है दैट इज़ ए इज स्ट्रिंग। ओके, अब इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है कि जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी नंबर को प्रिंट कराओगे तो ज़ीरो बी का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें ये ज़ीरो बी हटाना है। ओके, हमें ये ज़ीरो बी हटाना है। तो ज़ीरो बी हटाने के लिए हम बहुत ही एक खूबसूरत सा चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मुझे नहीं पता आप जान रहे हैं या नहीं, आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, और नहीं तो जब मैं पाइथन का प्लेलिस्ट शुरू करूँगा उसमें ये ज़ाहिर सी बात है स्ट्रिंग स्लाइसिंग ज़रूर से आएगा। ओके, तब इसको स्ट्रिंग स्लाइस किस तरीके से करेंगे? स्ट्रिंग स्लाइस करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ लगाएंगे, दैट इज़ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, टू लगा के एक कोलन लगा देंगे। ओके, अब ये टू लगा के कोलन क्या करेगा? अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग में एक चीज़ जान लीजिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ये होता है कि यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट, ये स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट स्टॉप और स्टेप्स, ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप्स होते हैं। अगर मैंने सिर्फ यही दो वैल्यू दी हैं अभी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलन है, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट और स्टॉप में ही काम हो रहा है हमारा, स्टेप का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलन दूंगा तब जाके वो स्टेप भी लेगा, लेकिन आपके ईजीनेस के लिए मैं यहाँ पे एक और कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये स्टार्ट है, स्टार्ट हमने क्या दिया है कि भाई टू से करना है, तो टू क्या हो गया? अगर आप इंडेक्सिंग जान रहे हैं, चलते हैं वापस से वाइट बोर्ड में, अगर आप इंडेक्सिंग जान रहे हैं तो यहाँ पर हमें 0B1010 आया है, तो ये जो ज़ीरो है ये आपका ज़ीरोथ इंडेक्स है, ये जो है ये आपका फर्स्ट इंडेक्स है, और ये है आपका सेकंड इंडेक्स। हम लोग शुरू यहाँ से करेंगे, हमने कमांड दिया स्टार्ट फ्रॉम टू। ओके, और आपने देखा होगा ध्यान से कि हमने नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट बना के टू लिख के ऐसा कॉलन कर दिया है। ये जो कॉलन का मतलब होता है गो टिल एंड, गो टिल एंड, इसका मतलब होता है गो टिल एंड, मतलब ये आखिरी तक जाएगा। और अगर इसके बाद आप एक और कॉलम कर दे, कॉलन लगा के कुछ नहीं वैल्यू देते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होता है? कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस लेगा कि मतलब यहाँ पर वन है तो इसके बाद का ज़ीरो भी ले लेगा, उसके बाद वन भी ले लेगा, और ये ज़ीरो फिर से ले लेगा। ये बेसिकली हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई नंबर को जंप कराना होता है। ओके, तो अभी के लिए इसको आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतने दूर तक का ही मतलब है। ओके, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। चलिए वापस से चलते हैं अपने कोडिंग इन्वायरमेंट में और देख लेते हैं अब हमें क्या मिलता है। ओके, इसी को मैं वापस सेव कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हो कि मुझे 0101 अच्छे से मिल रहा है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमने एक और नंबर यूज़ किया था, दैट इज़ 63। 63 के लिए मतलब वो चार से ज़्यादा जाता है। ओके, तो हम काम करते हैं यहाँ पर नंबर को चेंज करके 63 में कन्वर्ट कर देते हैं। सेव कर दिया और वापस से यहाँ पे चला दिया, ये आप देख सकते हो 63 का ये है आपका बाइनरी नंबर। ओके,
कोई टेंशन तो होनी नहीं चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसको डायनामिक करने का सोचेंगे कि हम इसे डायनामिक किस तरीके से किया जाएगा। हम अगले वीडियो में ये देखेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा डायनामिक हो जाए, जिस वजह से ये एक प्रॉपर फंक्शन की तरह काम कर सके। ओके, अभी के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।